अफगानिस्तान ने गुज़श्ता रात पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है। अफगानिस्तान की सरहद पर 19 पोस्टों पर पाक फौज का कब्जा हो चुका है। अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया गया है और इन तमाम कार्रवाइयों के मनाजिर भी आपके सामने स्क्रीन पर नमूदार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जब ये कार्रवाइयाँ की तो इसकी फुटेजेस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से अंगोर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बारामचाह समेत मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। इस खबर से मुतालिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। ये सूरत हाल दरपेश है। आपको बताएं, गुज़श्ता रात अफगानिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके पाकिस्तान के इलाकों अंगोर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बारामचाह समेत कई मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने आर्टिलरी, टैंकों, भारी हथियारों, फजाई असासों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए अफगान पोस्टों को निशाना बनाया। कार्रवाई में दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक हुए, जबकि तालिबान अपनी लाशें और असलहा छोड़कर चौकियां खाली करके भाग गए। पाक फौज ने बराबचा सेक्टर में अफगान शहीदान पोस्ट, कुर्रम एजेंसी में जंडूसर पोस्ट और नोशकी सेक्टर में गजनाली हेडक्वार्टर समेत कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है। दुर्रानी कैंप और इसके जेली कैंप पर फजाई स्ट्राइक्स के नतीजे में 50 से ज़ायद अस्करियत पसंद हलाक हुए। चित्राल के करीब सरहद पार अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह की गई, इसमें आग लग गई। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान फौजियों को भागते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस की फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को पाकिस्तान में दाखिल करवाना था। ताहम पाक फौज की चौकस निगरानी और फौरी रद्द-ए-अमल से इनकी तमाम कोशिशें खाक में मिल गईं। अहम खबर से मुतालिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। ये सूरत हाल दरपेश आई और इस हवाले से आपको यहाँ पर मुस्तकिल हम लम्हा ब लम्हा अपडेट कर चुके हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की जानिब से इस पर जो मजम्मत है उसका भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उसको जायज़ करार दिया गया है, जबकि अफगानिस्तान की कार्रवाई इंतहाई नाजायज़ और घटिया हरकत करार दी जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की सालमियत को एक मरतबा फिर ललकारा गया है। अहम खबर से मुतालिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, जबकि आपको ये भी आगाह करें कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान के दुर्रानी कैंप 2 को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं तंजीला मजहर साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं और तज्ज़ियाकार हैं। तंजीला साहिबा, पाकिस्तान पर गुज़श्ता रात अफगानिस्तान ने जो बिला इश्तियाल कार्रवाई की जारियत की, पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बनाया गया, ये किस किस्म की हरकत आप देखती हैं और अफगानिस्तान ये हरकत करके चाहता क्या है? देखिए, अफगानिस्तान तो अपनी साइड को डिटरमिन कर रहा है कि हम किसके साथ खड़े हैं। हम जारहाना पॉलिसी जिस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, हम वो सियासत करेंगे। हम भारत की जो प्रॉक्सीज हैं उनको डिफेंड करेंगे और उनके जरिए ही पाकिस्तान के साथ अपने रवाबत को, ताल्लुकात को देखेंगे। तो अगर तो अफगानिस्तान की पॉलिसी ये है तो ये तो बड़ी खतरनाक पॉलिसी है खित्ते के लिए भी, खुद अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि भारत जैसा मुल्क भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को, इस्तेदाद को टेस्ट कर चुका है और उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है। ये समझने की जरूरत है अफगानिस्तान को कि भारत ने इस खित्ते में सबको इस्तेमाल करना है और सिर्फ अपनी इजारादारी के लिए इस्तेमाल करना है। वो किसी के दोस्त नहीं है। अभी आप देखिए, ईरान इसराइल तनाज़े के बाद जिस कदर उनकी रॉ की जो गठजोड़ थी मुसाद के साथ, जैसे वो एक्सपोज हुई है, जिसे बड़े बड़े नेटवर्क उनके पकड़े गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप देखिएगा कि वो वक्त दूर नहीं है जब अफगानिस्तान के लोगों को भी ये रियलाइज होगा, वहाँ के जो हुक्मरान उनको ये रियलाइज होगा कि भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और इस खित्ते में अपनी ताकत जो है उसका सिक्का बिठाने के लिए। ना उनको अफगानिस्तान की तरक्की से दिलचस्पी है, ना उनको अफगान जो शहरी इस वक्त दुनिया में दरबदर है, ना उनके हुकूक की उनको कोई फिक्र है। आप कभी ऐसा कोई बयान भारत की जानिब से नहीं देखेंगे कि भारत जो है वो एक पुरम अफगानिस्तान चाहता है। जैसे पाकिस्तान हर जगह जाके ये पॉलिसी मौक़िफ़ दोहराता है, और ये सिर्फ पॉलिसी मौक़िफ़ ज़बानी करानी नहीं है। हम तो इससे लेटर स्पिरिट में यकीन रखते हैं। ये तो हमारा ईमान है कि एक मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पूरे खित्ते के हक में है, मफाद में है, और बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में एक मुस्तहकम पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। लेकिन आप ये देखिए कि भारत की जानिब से आपको कभी उनके किसी वजीर आजम की जानिब से कभी आपने कोई कंसर्निंग बयान सुना कि उनको जो जंग है, जो बदअमनी है, जिस तरीके से
दहशत गर्दों के हाइड आउट्स बने हुए हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन जैसे इस्तेमाल हो रही है, इस तरह का कोई भी इशू आपको नजर आता है कभी? तो वो ऐसी कोई जो है आपको सूरत हाल भारत की जानिब से नजर नहीं आती कि वो अफगानिस्तान के बारे में उनका कोई कंसर्न हो। तो आप ये सारी सूरत हाल आप अपने सामने रखें और आपको समझ आ जाएगी कि अफगानिस्तान इस वक्त किसकी इमाम पे ये हरकत कर रहा है, किसकी इमाम पे उसने ये जंग छेड़ने की कोशिश की है। और ये जंग तो ज़ाहिर है जंगें तो थोड़ी देर में खत्म हो जाती हैं। इस जंग का तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे दिया है, जो जमहूरियत है उसका भरपूर जवाब देते हुए उनकी मुताबिक जो चौकियां हैं, पोस्टें हैं, उनको न सिर्फ ये कि तबाह कर दिया है बल्कि कुछ चौकियों पे कब्जे के लिए हमारे पास खबरें हमारे ज़राए की जानिब से आ रही हैं, सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस हरकत का जो इस हिस्से के ओवरऑल सूरत हाल है उस पर क्या असर होने वाला है, तो वो बड़ा संगीन एक असर है। एक ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर इसराइली जारियत जो है वो उसके कायम ला रहे हैं, ऐसे वक्त में जहाँ पे भारत जो है वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बेचैन फिर रहा है और बहाने तलाश कर रहा है। अगर अफगानिस्तान इस तरीके से फैसिलिटेट करेगा भारत को, मोदी सरकार को इस तरीके से फैसिलिटेट करेगा कि वो अपना पर्दा चुकाएं अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला करते हुए, तो ये अफगानिस्तान की भी भूल है और ये भारत की भी भूल है कि इसमें उनको किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव तो बड़ा वाज़ेह है, मकसद बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर बदलनी लाई जाए, पाकिस्तान की जो पोजीशन मजबूत हुई है दिफाई लिहाज से पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का खिता कैसा है, नई की जंग है, इसको अंडू करने की कोशिश में अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अफगानिस्तान की इस वक्त की जो कठपुतली हुकूमत है वो बिल्कुल भारत के इशारों पे नाच रही है और एक बहुत ही जो है वो एक आप कह लीजिए कि एक बड़ी मिसकैलकुलेटेड मूव है ये पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करना, और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। ठीक, बिल्कुल तंजीला, ये एक बात और भी है कि नाउ दे आर एक्चुअली पुशिंग अस टू बिलीव दैट कि अमीर मुत्तकी अभी जब भारत पहुंचे हैं और उसी वक्त ये कार्रवाई की गई है, इट्स ऑल वेरी ड्रामेटिक एंड फिल्मी, बट वी हैव नो ऑप्शन कि हम यही बिलीव करें कि इसी वजह से हुआ है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक वजीर खारजा के दौरे की वजह से ये हुआ, लेकिन जाहिर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इससे ज्यादा तो कुछ ब्लेटेंट आप कह नहीं सकते ना कि ब्लेटेंट एक्ट हो सकता है कि अगर आपने कोई और रीजन भी बतानी है तो वो रीजन आपके बनेगी नहीं, क्योंकि आपके वजीर खारजा वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पे वो अजीब दोगल जैसे लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तो जाहिर बात है फिर आपको ये नजर आएगा ना कि वो लोग जो अपनी पार्लियामान में खड़े होके ललकार के ये कहते रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से भी आके आपको कमजोर करेंगे, हम एक इधर से हमला करेंगे। आपने देखा नहीं अभी नहीं कि जंग के दौरान भी उनके तजियाकार ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान की तरफ से भी इनको घेरें और इधर से भी इनको घेरें, कश्मीर की तरफ से भी, और हमला करें और कब्जा कर लें। तो ये वहाँ का तो एक डिजाइन है, और वहाँ पे अगर आपके वजीर खारजा जो है वो दौरा कर रहे हैं और ऐसे ही वक्त में आप पाकिस्तान पे इस तरह की कार्रवाई का आगाज करते हैं, तो जाहिर है उसको दौड़ा जाएगा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऑनगोइंग पॉलिसी है अफगानिस्तान की हुकूमत की कि वो हर वक्त भारत जो चाहता है उसी तरह के एक्शन जो हैं वो लेते हैं, और भारत नवाज पॉलिसियां हैं उनका उन्होंने भरपूर फायदा पाकिस्तान की मेजबानी से उठाया है, उन्होंने भरपूर नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, और ये मुनाफिकाना उनकी पॉलिसी मेरा ख्याल है अब एक्सपोज हो गई है। और इसके बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान की हुकूमत पे किसी किस्म का कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें काबिल भरोसा लोग हैं, क्योंकि आप देखिए कि इरफान डार साहब भी गए थे, उससे पहले बिलावल साहब भी गए थे, उससे पहले जो जितने पार्टी चैनल्स हैं वो एक्टिवेटेड रहे हैं, और उनसे बार बार ये बात उनको कही जाती रही है कि आप दहशतगर्दी को रोकें और दहशतगर्द जो गिरोह हैं उनकी सरपरस्ती छोड़ें। तो ये तो अब अफगानिस्तान ने तो अपना जो फैसला है वो सुनाया है कि हम तो दहशतगर्दों की सरपरस्ती भी करेंगे, भारत की वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनको असलहा भी देंगे और उनको अपनी जमीन भी देंगे कि वो पाकिस्तान पे इस तरह से हमले करते रहे। तो ये तो पाकिस्तान को बिल्कुल किसी सूरत कबूल नहीं है। ठीक, तंजीला मुज़्ज़र साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन GTV हमारे साथ मौजूद थी और अपनी राय से हमको आगाह कर रही थी।